बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीए इंग्लिश थर्ड ईयर का लेक्चर नंबर 1 बाय प्रोफेसर सलीम खावर मलिक। 5 पोएट्स बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के सिलेबस में से विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ द पोएट ऑफ नेचर, फितरत का शायर कहलाता है। ही लव्स टू राइट अबाउट नेचर एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, कि वो फितरत और फितरत की चीज़ों के बारे में लिखने को पसंद करता है। ऑन द अदर हैंड, नेचर इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ हिज पोइट्री। ही राइट्स अबाउट सिंपल पीपल एंड सिंपल इवेंट्स इन अ सिंपल स्टाइल। क्रिटिक्स कॉल हिम पोएट एंड प्रीस्ट ऑफ नेचर, कि नकाद उसे कहते हैं कि ये शायर भी है और पादरी भी है। किसका? फितरत का, कि मेन चीज़ उसके पोइट्री की, शायरी की फितरत है। हिज लव ऑफ नेचर इज़ प्रोबेबली ट्रूअर एंड मोर टेंडर देन दैट ऑफ एनी अदर इंग्लिश पोएट। एज पोएट ऑफ नेचर, वर्ड्सवर्थ स्टैंड्स सुप्रीम। French Revolution is the best example of his art as a poet of nature. तो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो अहम पॉइंट्स हैं, नंबर 1 होप, नंबर 2 जॉय, नंबर 3 लिबर्टी फ्रीडम, नंबर 4 इक्वालिटी, नंबर 5 ब्रदरहुड, नंबर 6 सोशल जस्टिस, नंबर 7 फ्रेंडशिप। ये वो चीज़ें हैं जो द फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अहम पॉइंट्स हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन में डिस्कस की गई हैं। तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टैंजा 1, पहला जो स्टैंजा है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो पहला स्टैंजा है वो स्टैंजा क्या है कि ओ प्लेजेंट एक्सरसाइज ऑफ होप एंड जॉय, कि ओ उम्मीद और खुशी की खुशगवार तहरीक। फॉर माइटी वर द ऑक्सिलरीज विच देन स्टूड, क्योंकि इस तहरीक के जो लोग थे, हिमायती थे, वो ताकतवर थे। अपॉन आवर साइड वी हु वर स्ट्रॉन्ग इन लव, और जो हमारे साथ थे हम आपस में मोहब्बत से जुड़ गए। ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव, ऐसे दौर में जिंदगी गुजारना एक बड़ी नेमत थी। बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, तो जवानों के लिए तो ये ज़मीन जन्नत जैसी थी। तो इस स्टैंजा का हमने अब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना है, जो कि हमारे 10 मार्क्स का होता है। रेफरेंस, दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द फ्रेंच रेवोल्यूशन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, दिस इज अ पोएम ऑफ होप एंड जॉय। द फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रोमिसेस टू बी अ हैप्पी चेंज। द पोएट फील्स हैप्पी एंड एक्साइटेड टू थिंक दैट अ गोल्डन पीरियड ऑफ लव। द होल रेवोल्यूशन वॉज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द रीजन whose motivation was brotherhood and equality. Liberty, friendship and brotherhood will come to France and the whole world. The French Revolution will end all the sufferings of humanity and create a new world of peace and prosperity. यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो उम्मीद और खुशी की एक पोएम है, नज़्म है, और इसमें वो तमाम तर वादे करती है कि वो सिर्फ और सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक जाएंगे। इंसानों की तमाम मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी और एक उम्मीद की और एक अमन की और एक खुशहाली की एक ज़िंदगी, एक नई दुनिया पैदा हो जाएगी। ये फ्रांस के अंदर जो तहरीक चली थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इनकलाब, फ्रांसीसी इनकलाब, ये वो है। अब इसके अंदर हम एक्सप्लेनेशन देते हैं जो हमारा स्टैंजा है नंबर 1। इन दीज गिवन लाइन द पोएट कॉल्स द फ्रेंच रेवोल्यूशन द हैप्पी एक्सरसाइज ऑफ होप एंड जॉय। जो ओपनिंग लाइन है वो हैप्पी एक्सरसाइज ऑफ होप एंड जॉय। In the beginning, he was very hopeful that the supporters and the helpers of this revolution belonged to high classes of people, and they became selfless leaders
to bring about a positive change. वो एक नई चेंज, मस्बत एक तब्दीली लाना चाहते थे. So in this way the French Revolution would solve many of the problems of humanity. बहुत सारे ऐसे मसाइल जो ह्यूमैनिटी के थे, इंसानियत के थे, वो कहते खत्म हो जाएंगे. It would remove the differences between the rich and the poor, the high and the low. It would free man from all the sorts of restriction that man placed upon man. People started to love their principles, and it was because of sufferings, humility, and the desire of freedom which united the people in order to support this revolution. कि इस तहरीक के लिए जिन जिन चीज़ों का हम डिस्कस करते आए हैं, हम इस तहरीक के बारे में जो हमें वर्ड्सवर्थ बता रहा है, वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक बेहतर काम के लिए हैं, एक बेहतर चीज़ के लिए आनी है. द पोएट सेज दैट ड्यू टू दीज पॉजिटिव चेंजेस, कि ये जो चेंजेस आएंगी, ये जो तब्दीलियाँ आएंगी, ये तगय्युरात आएंगे, इट वॉज ब्लेसिंग फॉर द पीपल टू लिव इन दैट इरा, and for the young people it proved a blessing because it would fulfill all their rights. तो इसके लिए कोटेशन है, the secret of freedom lies in educating people, whereas the secret of tyranny is in keeping them ignorant. कि लोगों को अगर आज़ादी का जो राज जानना चाहते हैं, लोगों को तालीम दें, एजुकेट करें, और अगर आप उन पे जुल्म का राज जानना चाहते हैं तो उनको इन तमाम तर चीज़ों से दूर रखें. तो स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज.